राम राम भाई सारा ने यो से अपना राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले। आज इस महापुरुष का जन्मदिन है और जब समाज के अंदर इतनी सारी कुरीतियां थी, जब अपने समाज के अंदर स्त्री शिक्षा के ऊपर यानी महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था और बहुत सारी कुरीतियां थी, जिसमें एक महिला को जब वो विधवा हो जाती थी तो उसको दोबारा शादी करने का अधिकार नहीं था, महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था और इसके अलावा महिलाओं में बहुत सारी कुरीतियां थी, पढ़ाई लिखाई का भी अधिकार नहीं था। और जब महिलाएं पढ़ेंगी लिखेंगी नहीं तो समाज के अंदर बहुत सारे अंधविश्वास थे, उन सब के मकड़ जाल के अंदर महिलाओं को घेर रखा था। और ये सभी जो व्यवस्थाएं बना रखी थी हमारे समाज ने ही बना रखी थी, कोई ऊपर से ऐसी व्यवस्थाएं बनाने के लिए नहीं आया था। तो ऐसे समय में ये महापुरुष था, ये समाज सुधारक था ज्योतिबा फुले। इन्होंने इनके मन के अंदर समाज को सुधारने के लिए एक पीड़ा उठी थी, एक दर्द उठा था और इनका भी छोटी सी उम्र के अंदर ये है इनकी धर्मपत्नी सावित्रीबाई फुले, इनके साथ इनकी छोटी सी उम्र में शादी हो गई थी। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि समाज के अंदर बहुत सारी कुरीतियां थी कि एक तो छोटी सी उम्र में यानी कि 6 महीने से लेकर 2-4 साल की उम्र में ही बच्चों का शादी कर दी जाती थी, यानी विवाह कर दिया जाता था। और उस समय टीकाकरण नहीं था, यानी दवाइयां वगैरह का इतना प्रवेश नहीं था, तो छोटी छोटी उम्र में बच्चे की मृत्यु हो जाती थी। और जिनकी छोटी छोटी उम्र में शादियां हो जाती थी उस समय, वो छोटी छोटी उम्र में विधवा भी हो जाती थी। यानी कि 6 साल की उम्र में या 6 महीने की उम्र में जिसकी शादी कर दी तो हो सकता है वो 1 साल की उम्र में विधवा भी हो जाए। उस बच्चे को बचपन का ही पता नहीं है तो उसको क्या पता है कि शादी क्या होती है, अब वो विधवा भी हो गई है। उस बच्चे को पूरे जीवन इतना प्रताड़ित किया जाता था कि पूछो मत आप। ये सब पढ़ने के लिए आप आज भी अपने महापुरुषों की किताब पढ़ सकते हैं, गूगल पर जाकर पुराने समय में अपना जो जीवन कैसा था, महिलाओं का जीवन कैसा था, आप कुछ सोच सकते हो। तब ऐसे समय में इस महापुरुष ने समाज में शिक्षा के प्रसार को बढ़ावा देने के लिए अपनी पत्नी से बात की और सबसे पहले इन्होंने अपनी पत्नी को आगे पढ़ाया। इनकी इच्छा थी मैं पढ़ूंगी, फिर इन्होंने पढ़ने लिखने के लिए एक स्कूल की व्यवस्था की। सबसे पहले तो इन्होंने खुद पढ़ा, उसके बाद में उन्होंने महिलाओं को पढ़ाने के लिए एक स्कूल खोला। और जब इन्होंने ये काम शुरू किया तो समाज के लोगों ने इनका विरोध करना शुरू कर दिया। भी ये पढ़ लिख करके महिलाओं को जागृत करेंगे, तो इस बात को इन्होंने उल्टा करके कि ये समाज की महिलाओं को बिगाड़ रहे हैं, इन्होंने इनका ही बहिष्कार कराना शुरू कर दिया और छोटी सी उम्र में इनको है घर से निकलवा दिया। भी जहां भी जाते थे समाज इनका विरोध करता था। आज भी यही होता है, छोटी छोटी बातों पे किसी को घर निकाला दे दिया जाता है। इस प्रकार इनको भी समाज में सुधार करने के लिए, शिक्षा का प्रसार करने के लिए इनको घर से निकाला दे दिया और कोई भी समाज इसको अपनाने के लिए तैयार नहीं था। कोई भी समाज इनको अपने घर में रखने के लिए तैयार नहीं था। उस समय एक मुसलमान ने, जिसका नाम फातिमा बीबी है, उन्होंने इन जोड़ों को अपने घर में रखा था और फिर इन्होंने फातिमा बीबी के साथ मिलकर ही पुणे में एक स्कूल खोला था महिलाओं के लिए। आप गूगल में आज भी सर्च कर सकते हैं कि महिलाओं को सबसे पहले पढ़ने लिखने के लिए इन्होंने फातिमा बीबी के साथ मिलकर एक स्कूल खोला था, जिसमें लड़कियों का कॉलेज खोला था महिलाओं को शिक्षा देने के लिए। और जब ये पढ़ाने के लिए जाती थी ना, तो समाज की महिलाएं, समाज के लोग जो है इनके ऊपर कीचड़ फेंकते थे, गोबर फेंकते थे, इन पर पत्थर मारते थे। ये घर आकर के रोती थी इनके सामने, अपने पति के सामने, कि देखो मैं समाज की महिलाओं को जागृत करने का काम कर रही हूँ, लेकिन समाज के लोग मुझे गंदी गंदी गालियां देते हैं, मुझे मारते हैं, कभी इनको चोट भी लग जाती है, कभी इनके कपड़े पूरे गंदे कर दिए जाते थे, कभी इनको पकड़ के इनकी साड़ी वगैरह फाड़ दी जाती थी। पर ये कहते थे
कि तुम जितना अच्छा काम करोगे उतने ज्यादा तुम्हें दुख भोगने पड़ेंगे। और आज भी समाज में यही हालात है। जो समाज को सुधारने की बात करता है सबसे ज्यादा दुख उसे सहन करना पड़ता है। इनका सहारा ये बना और इन्होंने अपनी बीवी को जो है सहारा दिया और कहा, इनके अंदर जोश भरा कि तुम्हें इन संकटों से उबर करके समाज को शिक्षा का प्रसार करना है, महिलाओं को आगे बढ़ाना है। अगर हम जैसे लोग आज महिलाओं को बढ़ा नहीं सकेंगे तो ये समाज ऐसे ही दबता चला जाएगा, ये महिलाएं ऐसे ही दबती चली जाएंगी। फिर इन्होंने एक इसका सलूशन निकाला था कि तुम जब स्कूल में पढ़ाने जाओ तो साथ में अपनी एक एक्स्ट्रा साड़ी ले जाना। समाज के साथ हम लड़ नहीं सकते, तुम एक्स्ट्रा साड़ी ले जाना और स्कूल में जाकर के उस साड़ी को पहन लेना। इस प्रकार उन्होंने स्कूल में जाकर के अपनी साड़ी बदलती थी ये और फिर बच्चों को ये पढ़ाती थी, घर घर से बच्चों को लेकर के आती थी, छोटे छोटे बच्चों को, और इन्होंने पढ़ाने लिखाने का काम किया था। आज भी आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो कि भारत की जो है सबसे पहली महिला शिक्षिका और समाज सुधारक कौन थी, सावित्रीबाई फुले का नाम आएगा। उसके अलावा आप भारत की सबसे पहली महिला अध्यापिका का नाम सर्च करोगे तो आपको फातिमा बीवी का नाम आएगा। इन्होंने फातिमा बीवी के साथ मिलकर ही स्कूल खोला था और आज इस महान समाज सुधारक का जन्मदिन है। दोस्तों, आज आप छोटी छोटी बातों पर धर्म के नाम पर लड़ते हो, झगड़ते हो, लेकिन अपने महापुरुषों को कभी पढ़ो, उनके बताए रास्ते पर चलो तो आपको जीवन में प्रेम नजर आएगा। और हमारे समाज में जो अंधविश्वास है, जो बुराइयां हैं, उनको मिटाने के लिए आप दिल से पहल कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे भेज देना। नमस्कार।